केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य दलों के साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, सीए और वित्त से जुड़े लोगों ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता जहां बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आयकर स्लैब में किए गए बदलाव की तारीफ करते हुए इसे मिडिल क्लास के लिए राहत भरा बताया। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। अभी जो सारा बजट की सारी जानकारी आई है, सबसे मोटी मोटी जानकारी तभी मेरी जो चर्चा हुई उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया। इनकम टैक्स का स्लैब किसके बढ़ाया? इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया आपने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए। जो आम आदमी जो बापड़ा है उसके तो रोजगार ही नहीं है, तो वो कहाँ तो इनकम टैक्स से उसके रेंज में आएगा, कहाँ उसको उसके राहत मिलेगी। जो राहत दी गई है वो खाली आपने नौकरी पेशा लोगों को लिए दी गई, तो इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार का इसमें कोई ऐसा कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया गया। आज आप देखो हिंदुस्तान के अंदर जिस ढंग से बेरोजगारी युवाओं की बढ़ रही है और जिस ढंग से युवा इस प्रधानमंत्री को देख रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ युवाओं के लिए करेंगे, खाली मफलेबाजी करके ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, आज युवा बिल्कुल हाथ मलता रह गया, उनके रोजगार का कोई अवसर नहीं है। और दूसरा, जो कुछ दिया है घरेलू महिलाओं के लिए भी इतना कुछ ज़्यादा कुछ देने वाली कोई बात आई नहीं है। किसानों को जो कुछ बात सुन रहे थे, किसानों को कुछ दिए जाएंगे, किसानों को भी ज़्यादा उसमें कोई लाभ मिला नहीं है। जो वरिष्ठ नागरिक जो रेल यात्रा करते हैं उनके लिए भी इससे कोई ज़्यादा कोई प्रबंध वाली बात जो इन्होंने की नहीं है। कुल मिला के निराशाजनक है बजट है। कोई इससे लेना देना नहीं है आम आदमी से, और हम तो इसकी भर्त्सना करते हैं। और आज आप देखो नौकरी के तो ठिकाने नहीं है ना। आपने इनकम टैक्स किया है तो आपने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए किया है, तो उनको इनकम होगी या उनको जो तनख्वाह मिलेगी उससे वो ज़्यादा होगी तो वो उसमें भरेंगे। लेकिन आम आदमी जो है उनको जो छोटे मोटे जो लोग आज उनको भी परेशान करके इनकम टैक्स वाले उनके फाइलें भराते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनको कोई राहत देते तो लगता कहाँ भी इनको आम आदमी को भी कुछ उसमें राहत दी गई है। तो ये 40,000 घर नए दिए जाएंगे। भाई 40,000 घर नए देने की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 40,000 नए नए घर दिए, तो हाँ मुझे उदयपुर में कितने घर आए? 5 घर भी नहीं आए। आज आप देखो जिस ढंग से 40,000 की बात कर रहे हैं, तो आप सारे हिंदुस्तान में ये बनाने की बात कर रहे हैं, तो कोई खाली ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, खाली लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और बजट बिल्कुल निराशाजनक है, कोई सेंस नहीं इस बजट से। जो लोग सोच रहे थे कुछ न कुछ राहत मिलेगी, कोई राहत लोगों को इस पर मिली नहीं है। और विशेष तौर से मेरा तो जोर यही था, कम से कम आज देखो आर्थिक दृष्टि से लोग विशेष तौर से युवाओं के नौकरी के इनको रास्ते निकालने थे, नौकरी की उनको कोई ऐसा कुछ व्यवस्था करनी थी कि इनको नौकरी देने की कोई योजना बनानी थी। उनका कोई नौकरी का कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है। और कुल मिला के निराशाजनक बजट है ये, और हम तो इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा मत। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए, बाकी लोगों के लिए क्या है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। देख रहे मोदी जी का ये बजट, मैं मानता हूँ कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का ये बजट बड़ा ऐतिहासिक बजट है। ये विकसित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी और ऐतिहासिक बजट रहा। इस बजट में गरीब, शोषित, महिला, किसान, युवा एवं मध्यम वर्ग व्यापारी का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र का ध्यान रखा गया। आपने देखा कि 12 लाख तक के टैक्स में छूट दी गई। किसानों के हितैषी का ये बजट था। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख की गई। 36 जीवन रक्षक जो दवाएं उसको टैक्स फ्री की गई। सीनियर सिटीजन की टैक्स में 1 लाख की छूट दी गई। एवं शहरी विकास के लिए 1 लाख के अधिक से करोड़ का बजट भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। मैं मानता हूँ ये बजट विकास की राह को और आगे बढ़ाने का भारत के प्रधानमंत्री जी का निश्चित तौर से बहुत अच्छा और ऐतिहासिक बजट रहा। पूरे बजट में कहीं किस तरह से देखते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा जी को पूछो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। आज भारत के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि गरीब को घर मिले। जरा उनको पूछो कि कितने करोड़ देश के प्रधानमंत्री ने दिया। देश आज़ाद होने के बाद में हर घर नल की योजना कौन लेके आया? आज हर घर के अंदर नल है। महिला यहाँ की, मैं गोविंद सिंह डोटासरा को कहना चाहता हूँ कि निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन किसने दिया? अनेक बात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम रहा। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। वो निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है
उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, पीएससी और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो केसीसी है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़े रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में, और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ये बजट। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। उस बजट में मेवाड़ को सिर्फ निराशा हाथ लगी है, और विशेषकर चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो आम जन और किसानों के लिए कुछ योजनाएं जो चुनाव के दौरान बताई गई थी वो धरातल पर नहीं उतरी। यहाँ के किसानों को और युवाओं को निराशा हाथ लगी है। साथ ही राजस्थान में जो जल योजनाएं थी, जो मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से जो योजनाएं पारित हुई, उस पर भी बजट में कुछ भी घोषणा नहीं हुई, जिससे इनके जो वादे हैं वो झूठे और हवाई निकले। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और विशेषकर किसान वर्ग के लिए कुछ भी घोषणाएं नहीं की। इससे काफ़ी किसान लोग, युवा लोग और महिलाएं हताश हैं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों के लिए था जहां पर अब आने वाले चुनाव है, उन राज्यों को भरपूर दिया गया। राजस्थान के साथ और विशेषकर चित्तौड़ लोकसभा के साथ फिर सौतेला व्यवहार हुआ, और जो चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र जिन्होंने इनको बहुत अच्छे मत से जिताया, उसके बावजूद चित्तौड़ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार नकारा और निकम्मी सरकार है, और इस सरकार का जो दोहनकारी नीति है उससे आम लोग अब परेशान हो चुके हैं। पिछले 11 सालों से राजस्थान को कुछ नहीं मिला सिवाय सौतेला व्यवहार हुआ। इससे पूरे राजस्थान वासी हताशा और निराशा महसूस कर रहे हैं। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं, और साथ ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ व चित्तौड़ लोकसभा पर ध्यान दे। धन्यवाद। आज भारत सरकार का बजट पेश हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मिडिल क्लास को, किसान वर्ग को, सबको साधते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट को पेश किया है। विशेष रूप से मिडिल क्लास को बेहद राहत देने वाला काम किया गया है। शिक्षा वर्ग में, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सारे वर्गों को, किसान वर्ग के लिए सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। मैं भारत की यशस्वी वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विकासशील बजट के लिए, विकसित भारत के 2047 के संकल्प पूरा करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद दूं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद दूं। जिस प्रकार का बजट इस देश में अब की बार करा है, वास्तव में ऐतिहासिक बजट है। जिस प्रकार आयकर में उन्होंने 12 लाख तक की छूट दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छूट दी है, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा काम किया है, बुजुर्गों के लिए अच्छा काम किया है, और ऑल ओवर राजस्थान को अलग से जो पैकेज दिया है, और पूरा राजस्थान में विकास और डेवलपमेंट होगा। डबल इंजन की सरकार है और वास्तव में ऐतिहासिक बजट है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए
मैं मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद दूँ, देश की सरकार को धन्यवाद दूँ कि और आने वाला बजट जो राजस्थान का बजट है वो भी ऐतिहासिक बजट होगा और चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए बहुत सी सौगातें मिलने वाली हैं, वो भी बजट अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।